साथियों, आप नागा साधुओं के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक नागा साधु बनने के लिए कितने तप करने होते हैं? नागा साधु बनने की क्या प्रक्रिया होती है? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी कठिन और लंबी होती है, जिसमें करीब 12 सालों का समय लगता है। इस दौरान साधु बनने के इच्छुक लोगों को कई कठोर तपस्याओं और नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें अपने गुरु से दीक्षा लेनी होती है, जिसमें उसे सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है। दीक्षा के बाद शिष्य को अपने गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा करनी होती है और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इस अवधि में शिष्य को कठोर तपस्या, ध्यान, योग और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नागा साधु बनने के आखिरी चरण में शिष्य को नग्न रहना और शरीर पर भस्म लगाना सिखाया जाता है, जो उनके सांसारिक मोह से मुक्त होने का प्रतीक है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि नागा साधुओं में महिला नागा साधु भी होती हैं? अगर नहीं जानते तो हम आपको उनके और उनके जीवन के बारे में भी बताते हैं। महिला नागा साधु सांसारिक जीवन और मोह माया का त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपना लेती हैं। वे कठोर तपस्या करती हैं और उनका जीवन पूरी तरह से भगवान को समर्पित होता है। नागा साधु बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। दीक्षा के दौरान महिला का मुंडन किया जाता है, पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है और उसे खुद का पिंडदान करना होता है। दीक्षा के बाद महिला अपने गुरु की सेवा करती हैं और निर्देशों का पालन करती हैं। महिला नागा साधुओं को भी अखाड़े में ही रहना होता है, उनका बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित होता है। महिला नागा साधु पुरुष नागा साधुओं की तरह नग्न नहीं होती, वे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करती हैं। साथियों, महाकुंभ में स्नान की सनातन धर्म में काफी मान्यता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान के बाद वहां से कुछ चीजें हैं जो जरूर लानी चाहिए? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं वो क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो त्रिवेणी घाट यानी संगम का जल अपने घर पर जरूर लेकर आएं। यह वही जगह है जहां पर तीनों नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसे त्रिवेणी संगम घाट कहते हैं। यहाँ का जल घर लाएंगे तो परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। इसी के साथ गंगा तट की पावन मिट्टी जरूर लेकर आएं, क्योंकि मां गंगा से पवित्र कुछ भी नहीं है। ऐसे में जब भी कुंभ स्नान से लौटें तो घाट के पास से पावन मिट्टी ले जाना ना भूलें। सबसे बेहतर अगर आप संगम तट की मिट्टी अपने साथ ले जाएं। अगर वहां भीड़ ज्यादा है तो कोई बात नहीं, आप किसी और घाट की मिट्टी जरूर लेकर जाएं। तीसरी और जरूरी चीज है महाकुंभ का प्रसाद, क्योंकि अगर आप महाकुंभ गए हैं और वहां का प्रसाद नहीं लाए तो फिर सब बेकार है। साथियों, आपने देखा होगा कि कुंभ में बड़ी संख्या में नागा साधु आते हैं, लेकिन ये सभी नागा साधु कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। असल में ये नागा साधु कुंभ के बाद एक खास जीवन शैली में लौट जाते हैं। इनका जीवन सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं है। नागा साधुओं का कुंभ के बाद का सफर उनके अखाड़ों की ओर होता है। इन अखाड़ों का मुख्यालय हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक जैसे धार्मिक स्थलों पर स्थित है। साधु कुंभ के बाद इन स्थानों पर लौटकर अपनी साधना जारी रखते हैं। अखाड़ों में लौटने के बाद नागा साधु फिर से अपनी तपस्या और योग साधना में लीन हो जाते हैं। कुछ साधु हिमालय या अन्य शांत क्षेत्रों में चले जाते हैं, जहां वे कठोर तपस्या करते हैं। कुछ साधु गांवों और शहरों में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ये हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में मदद करते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि जो लोग नागा साधु बनते हैं वे अपना पिंडदान खुद ही करते हैं? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में एक साधारण व्यक्ति का संसार से पूरी तरह से त्याग हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू है अपना पिंडदान। हिंदू धर्म में पिंडदान मृत पूर्वजों के लिए किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिल सके, लेकिन खुद को संसार से मुक्त मानने वाले नागा साधु अपनी ही आत्मा के लिए पिंडदान करते हैं। पिंडदान के माध्यम से वे प्रतीकात्मक रूप से अपनी पुरानी पहचान को खत्म कर देते हैं। ये प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि अब उनका जीवन सिर्फ धर्म साधना और मानव कल्याण के लिए समर्पित है। साधु बनने के बाद वे किसी के पुत्र, भाई, पति या पिता नहीं रहते। उनका परिवार सिर्फ उनका अखाड़ा और धर्म होता है। कह सकते हैं कि उनका पिंडदान उनके पुराने जीवन का अंत और ईश्वर को समर्पित नए जीवन की शुरुआत है। साथियों, आपने नागा साधु और अघोरियों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या ये नागा साधु और अघोरी एक होते हैं या नहीं? हम इसी पर ये वीडियो लाए हैं। आपको बता दें कि नागा साधु धर्म के रक्षक माने जाते हैं। उनकी परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में शुरू की थी। नागा साधु का काम धर्म की रक्षा करना और समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करना है। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं जो उनकी साधना का प्रतीक है।
वहीं अघोरी साधु भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं। अघोरी सामान्य समाज से अलग रहते हैं और उनकी साधना का तरीका भी अनोखा होता है। इनके पास हमेशा एक नरमुंड यानी खोपड़ी रहता है। नागा साधु कपड़ों का त्याग कर चुके होते हैं, जबकि अघोरी जानवरों की खाल या किसी साधारण कपड़े से शरीर का निचला हिस्सा ढककर रखते हैं। नागा साधु शास्त्रों और परंपराओं के पालनकर्ता होते हैं, जबकि अघोरी तंत्र मंत्र और विशेष प्रकार की साधना करने वाले होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नागा साधु और अघोरी अलग होते हैं। अगर आपने प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें देखी होंगी तो उसमें आपको बहुत सी तस्वीरें नागा साधुओं की नजर आएंगी, जो कुंभ में संगम में डुबकी लगाने और शाही स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु इतनी ठंड में भी कैसे बिना कपड़ों के रहते हैं? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। इसके पीछे की वजह है नागा साधुओं का विशेष योग और प्राणायाम करना, जो उन्हें ठंड में गर्म रखने में सहायक होता है। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है और उन्हें मौसम के प्रभाव से बचाता है। इसी के साथ उनका आहार ऐसा होता है जो शरीर में गर्मी बनाए रखता है, जिससे ठंड का प्रभाव कम होता है। कहा जाता है कि नागा साधु की कठोर साधना और मानसिक शक्ति उन्हें शरीर की संवेदनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करती है और उन्हें ठंड कम लगती है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में बड़ी संख्या में नागा साधु पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कुंभ के बाद कहाँ जाते हैं और इन नागा साधुओं को कौन से राज्य ज्यादा पसंद हैं? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। कुंभ के बाद नागा साधु वापस तपस्या के लिए लौट जाते हैं। जानकारी के मुताबिक इन्हें देश के कुछ राज्य ज्यादा पसंद होते हैं। अमूमन कुंभ के बाद ये नागा साधु प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर निवास करते हैं। इनको सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा जाता है। आपको नागा साधु सड़कों पर कम दिखेंगे। इसका कारण है कि ये एकांत में रहना और तप करना पसंद करते हैं। नागा साधु भगवान शिव की तपस्या करते हैं और उनके साधक हैं। देश में सिर्फ कुंभ मेले में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नागा साधु साथ आते हैं। यहाँ पर दीक्षा लेने के बाद वो वापस चले जाते हैं। साथियों, नागा साधु को जब भी आपने देखा होगा तो ध्यान दिया होगा कि वे कपड़े नहीं पहनते, अपने शरीर पर सिर्फ राख लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ये राख कैसे तैयार होती है? नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। ये ऐसी भस्म होती है जो उन्हें सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी का एहसास कराती है। इस भस्म को बनाने की प्रक्रिया बहुत अनोखी होती है। भस्म की राख को नागा साधु सीधे धुनी से नहीं लेते। इसके लिए सबसे पहले धुनी से ली गई राख को चंदन के लेप में मिलाया जाता है। इसके बाद लेप की गोलियां बनाई जाती हैं और उसके बाद गाय के उपलों में रखकर इन्हें पकाया जाता है। बाद में गोलियों को ठंडा करके पीसा जाता है और उसके बाद छाना जाता है। इससे एक पाउडर मिलता है। इस पाउडर को कच्चे दूध और चंदन में मिलाकर एक बार फिर पकाया जाता है। इस तरह शरीर पर लगाई जाने वाली भस्म तैयार होती है। महाकुंभ का मेला जब भी लगता है तो नागा साधुओं के जीवन और उनके रहन सहन को लेकर बातें चलने लगती हैं। धर्म के रक्षक कहे जाने वाले नागा साधु आजीवन कठोर तप करते हैं, जिससे कई तरह की सिद्धियां भी इन्हें प्राप्त होती हैं। नागा साधु अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए ही करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई नागा साधु इन सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करता है तो उनके साथ क्या होता है? नागा साधुओं पर अखाड़े के संरक्षकों के द्वारा नजर रखी जाती है। अगर कोई नागा साधु सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करते देखा जाता है तो उसे सजा दी जाती है। ऐसे नागा साधु को अखाड़े से बेदखल कर दिया जाता है। साथ ही आत्मग्लानि के भाव के कारण सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करने वाले नागा साधु की सिद्धियां भी खत्म होने लगती हैं। सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करने वाले नागा साधु को किसी भी साधु संतों के समागम में जगह नहीं मिलती। महाकुंभ में नागा साधुओं का महत्व बहुत ज्यादा होता है। उनके बिना महाकुंभ शुरू नहीं होता। नागा साधुओं के स्नान करने के बाद ही श्रद्धालु कुंभ में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई नागा साधु महीनों और सालों तक नहीं नहाते? ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नागा साधुओं का मानना है कि बाहरी शुद्धता से ज्यादा जरूरी आंतरिक शुद्धता है। वे शरीर की सफाई के लिए पानी का उपयोग करने की बजाय भस्म का लेप लगाते हैं। भस्म का ये लेप सांसारिक मोहमाया से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। उनका विश्वास है कि ध्यान, योग और भस्म का उपयोग ही आत्मा की शुद्धि के लिए पर्याप्त है। लेकिन सभी नागा साधु स्नान से पूरी तरह परहेज नहीं करते। कुछ साधु नियमित अंतराल पर स्नान करते हैं, विशेषकर जब उनकी साधना की परंपरा इसकी अनुमति देती है। नागा साधुओं के स्नान का कोई सटीक नियम या समय नहीं होता, क्योंकि यह उनकी साधना, परंपराओं और व्यक्तिगत तपस्या पर निर्भर करता है।
साथियों, नागा साधुओं और उनकी जीवन शैली के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन कई ऐसे तथ्य भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। इनमें एक ऐसा नियम भी है जो काफी सख्त है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको उस नियम के बारे में पता चलेगा। जब भी आपके घर कोई नागा साधु आए और आपसे कुछ खाने को मांगे तो उन्हें जितना अच्छा और जितना हो सके उतना भोजन कराइए। इसके पीछे का तथ्य ये है कि नागा साधु दिन में सिर्फ 7 घरों से ही खाना मांग सकते हैं। नागा साधुओं का ये नियम काफी सख्त होता है। अगर उन्हें दिन में 7 घरों से कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा तो वे 8वें घर से कुछ भी खाने के लिए नहीं मांगेंगे, फिर चाहे उन्हें भूखा ही क्यों ना सोना पड़े। यह नियम उनकी तपस्या, त्याग और अनुशासन का हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि वे भिक्षा को सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए ही लें और किसी भी प्रकार की लोभ या संग्रह की भावना न रखें। नागा साधुओं की विचित्र वेशभूषा और रहन सहन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। नागा साधुओं के लंबे केश और जटा भी आम लोगों में कई सवाल खड़े करती है। नागा साधु दीक्षा लेते समय एक बार बाल कटवाते हैं, लेकिन उसके बाद आजीवन कभी बाल नहीं कटवाते। आपने भी महाकुंभ के दौरान बड़ी जटाओं और लंबे बालों वाले साधुओं को देखा होगा। आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर नागा साधु अपने बाल क्यों नहीं कटवाते। दरअसल नागा साधुओं के बाल न कटवाने के पीछे नागा समाज से जुड़ी एक मान्यता है। नागा साधुओं के नियमों के अनुसार अगर वे बाल कटवाते हैं तो उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है और साथ ही भगवान भी उनसे नाराज हो जाते हैं। नागा साधु ये भी मानते हैं कि बाल कटवाने पर उनकी सिद्धियों का भी नाश हो जाता है। साथ ही बाल न कटवाना इस बात का भी संकेत होता है कि वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा चुके हैं। इन्हीं कारणों से नागा साधु कभी बाल नहीं कटवाते। साथियों, आपने नागा साधु के बारे में काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कहाँ बनाए जाते हैं और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। कुंभ का आयोजन 4 पवित्र स्थानों पर किया जाता है। इनमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज हैं। लेकिन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, इसलिए प्रयागराज का कुंभ काफी अहमियत रखता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी इन्हीं 4 जगहों पर होती है। अलग अलग स्थानों पर नागा साधुओं की दीक्षा लेने वाले साधुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों को नागा कहते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहते हैं। नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा कहते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली की सेना से युद्ध किया था और उन्हें खदेड़ कर रख दिया था? नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। 1757 में अहमद शाह अब्दाली भारतीय मंदिरों और संस्कृति को ध्वस्त करके आगे बढ़ रहा था। उसी बीच उसने वृंदावन, मथुरा और गोकुल पर भी हमला किया था, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि गोकुल नगरी में उस समय देश के ज्यादातर नागा साधु पहुंचे हुए थे। उस समय गोकुल को जीतने की जिम्मेदारी अहमद शाह अब्दाली ने अपने सेनापति सरदार खान को दी थी, जो अपने 4000 सैनिक लेकर गोकुल की ओर बढ़ रहा था। सरदार खान अपने सैनिकों के साथ गोकुल पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग 111 नग्न और राख से सने नागा साधु उसका तलवारों और भालों के साथ इंतजार कर रहे थे। सरदार खान को लगा कि ये नग्न लोग उसकी सेना के आगे नहीं टिक पाएंगे। नागाओं और अफगानों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना बुरी तरह हार गई। साथियों, आप ये तो जानते हैं कि नागा साधुओं में महिला नागा साधु भी काफी संख्या में होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधु कौन सी गलती करें तो उन्हें कठोर सजा मिलती है? अगर नहीं जाते तो हम आपको बताते हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन काफी कठिन होता है। महिला नागा साधुओं के पास कई सिद्धियां होती हैं। महिला नागा साधु सिद्धियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए करती हैं। महिला नागा दूसरों की समस्याओं का समाधान करती हैं, पर महिला नागा साधु कभी भी इन सिद्धियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। अखाड़े के संरक्षक हमेशा महिला नागा साधु पर निगाह रखते हैं। अगर कोई महिला नागा साधु सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें कठोर सजा मिलती है। ऐसी महिला नागा साधु को अखाड़े से बाहर कर दिया जाता है। साथियों, आपने नागा साधुओं के बारे में जरूर सुना होगा, नागा साधुओं को देखा भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। नागा साधुओं को अघोरी या सन्यासी भी कहा जाता है। उनकी नग्नता उनके जीवन और धर्म के प्रति गहरे समर्पण को दर्शाती है। ये उन्हें दुनिया से जुड़े भौतिक बंधनों से मुक्त करता है। नग्नता सांसारिक मोहमाया और स्वार्थ से पूरी तरह मुक्त होने का प्रतीक है। नग्नता उनके प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। उनका मानना है कि हम सभी प्रकृति का हिस्सा हैं और नग्नता इस सत्य को स्वीकार करने का प्रतीक है।
हिंदू धर्म के संन्यास आश्रम में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत पहचान छोड़नी होती है। नग्नता इस समर्पण का सबसे उन्नत रूप माना जाता है। उनकी नग्नता उनकी बहादुरी और स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। ये दर्शाता है कि वे किसी भी बंधन से परे हैं। आप और भी ऐसे विषयों पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।